what is algae? So algae are thalloid chlorophyll bearing autotrophic and largely aquatic plants. Aquatic like ये दोनों तरह के पानी में पाए जाते हैं, marine water as well as fresh water. Okay, and they are found under moist stones, rocks, soils and woods. And they have association with fungi and also on sloth bears. Okay, so algae basically क्या होते हैं? Algae are thalloid, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, it is thallus kind, chlorophyll bearing, chlorophyll तो इनके अंदर होता ही है because they are plants. They are autotrophic, that is with the help of chlorophyll ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. And they are largely aquatic plants, like ये आपको बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, या तो ये आपको पानी में मिलेंगे या फिर किसी मॉइस्ट प्लेस पे मिलेंगे. सो एक्वेटिक ये दोनों तरह के पानी में पाए जाते हैं, मरीन वाटर एज वेल एज द फ्रेश वाटर, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड अंडर मॉइस्ट स्टोन्स, मॉइस्ट स्टोन, रॉक, सॉइल, सॉइल में भी मॉइस्चर होता है, एंड कुछ तरह की लकड़ियाँ जहाँ पे मॉइस्चर होता है ये वहाँ पाए जाते हैं. एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन एसोसिएशन विद फंजाई. जो फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं लाइकेन. लाइकेन के अंदर बेसिकली क्या होता है, फंजाई भी प्रेजेंट होता है और एल्गी भी प्रेजेंट होता है. सो जो एल्गी होता है इट प्रिपेयर्स फूड फॉर फंजाई, एंड फंजाई क्या करता है, इसको गिव्स सरफेस टू ग्रो. ये इसको खाना देता है एंड ये इसको सरफेस प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सो दे लिव इन अ एसोसिएशन कॉल्ड एज एल्गी. इसका जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम माइक्रोबायंट बोलते हैं, एंड जो इसका प्लांट वाला कंपोनेंट होता है इसको हम फाइकोबायंट बोलते हैं. सो लाइकेन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई. एंड कुछ फंजाइज स्लॉथ बियर्स के ऊपर भी पाए जाते हैं. ओके, सो दे लिव इन एसोसिएशन. सो they are variable in size. Okay, like यूनिसेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये. माइक्रोस्कोपिक का एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास. ओके, कॉलोनियल फॉर्म्स भी होते हैं इनके. एंड माइक्रोस्कोपिक में दिस इज यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास. कॉलोनियल फॉर्म्स के अंदर आता है वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स. एंड थर्ड फॉर्म होती है इज द
फिलामेंटस फॉर्म, एंड उसके अंदर आता है स्पायरोगायरा। So microscopic form is the Chlamydomonas. These are our scientific names, so we need to underline them. Microscopic and unicellular is Chlamydomonas. Colonial होते हैं Volvox and Eulothrix. Filamentous होते हैं Spirogyra. Okay, so they vary greatly in size. एक microscopic होता है और एक को आप normally अपनी naked eye से देख भी सकते हैं. Now we will study about the reproduction in algae. ये तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली, एसेक्सुअली, दोनों तरीकों से. आई मीन asexually it reproduces by fragmentation and it also reproduces vegetatively by spores and sexually by the formation of gametes. Okay, so sexually by gametes, asexually by fragmentation and vegetatively by formation of spores. Basically spores के अंदर it forms zoospores. Zoospores के अंदर भी 3 टाइप्स की होती है, एनाइजोगैमस, आइजोगैमस and oogamous. Okay, एनाइजोगैमस के अंदर क्या होता है, डिसिमिलर इन साइज. स्पोर्स जो होते हैं दे आर डिसिमिलर इन साइज. oogamous के अंदर, आइजोगैमस के अंदर दे आर सिमिलर इन साइज एंड oogamous के अंदर भी दे आर डिसिमिलर. एंड oogamous के अंदर देयर इज वन मोर थिंग, ये डिसिमिलर तो होते ही हैं साइज में, साथ के साथ वन इज नॉन मोटाइल एंड अदर वन इज मोटाइल. एंड आइजोगैमस के अंदर दे आर फ्लैजिलेटेड एंड एनाइजोगैमस के अंदर they are also flagellated or non-flagellated both. Okay, so zoospores 3 तरह के प्रोड्यूस होते हैं, एनाइजोगैमस, आइजोगैमस एंड oogamous. एनाइजोगैमस के अंदर 2 तरह के स्पोर्स होते हैं, दोनों ही या तो साइज में डिसिमिलर होते हैं. आइजोगैमस, आइजो इज फॉर सेम एंड आइजो इज फॉर डिफरेंट. So aniso means it is dissimilar in size and iso means they are similar in size and both are flagellated. And oogamous के अंदर they are dissimilar in size and one is motile and one is non-motile. Oogamous का example is Volvox and Fucus. Isogamous का example is Chlamydomonas and anisogamous का example is Spirogyra. So these are the examples. So this is about the reproduction in algae. Zoospores के थ्रू ये डिफरेंट साइज और शेप और आइदर दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल टाइप इस तरीके के स्पोर्स फॉर्म करते हैं. एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन. नॉर्मल फ्रेगमेंटेशन होता है कि अगर एक पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो इट स्टार्ट जनरेटिंग इटसेल्फ. एंड सेक्सुअली बाय गैमीट्स. गैमीट्स भी इसी तरीके के होते हैं, लाइक जैसे जूस्पोर्स होते हैं वैसे गैमीट्स फॉर्म होते हैं.
Now comes the uses of algae. The first and most important thing is that they provide oxygen fixation. Sorry, carbon dioxide fixation. They provide CO2 fixation. They provide us with many benefits, like they give us agar. Agar is used in laboratories. And it is given by Gelidium as food supplement. Like spirulina and chlorella. They are rich in proteins and vitamins. And they are also used as food. Laminarin, sargassum, and they provide food to aquatic plants also. They begin aquatic food chain. So these are the uses of algae. Number one is they give CO2 fixation so that कि हमारे environment में O2 and CO2 का balance maintained रहे. They give us agar. Agar is a kind of jelly-like substance which is used in laboratories and also used in making ice creams and jellies. Also used for making ice creams and jellies. ये हमें मिलता है एक Gelidium नाम के algae से. They also act as food supplements. Food supplements use करे जाते हैं by space travelers. Okay, छोटे छोटे कैप्सूल्स आते हैं, काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं वो, तो उनके अंदर प्रोटीन्स, वाइटामिन होते हैं, विच लाइक स्पेस में ट्रैवल करने जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स एंड ऑल, सो उनके पास दे कैन नॉट टेक फूड अलॉन्ग विद देमसेल्व्स, सो व्हाट दे डू इज they take food supplements made up of spirulina and chlorella. Chlorella and spirulina are two types of algae which are rich in nutrients and food इनके लिए tablets बनाई जाती हैं for the space travelers. Laminarin और sargassum normally as a food खाया जाता है कई सारे parts के country में, and they also provide food to aquatic plants. Like algae जो होता है it is mainly aquatic, तो वो पानी में ग्रो करता है एल्गी. ओके, सो क्या होता है कि जितने भी जहाँ से हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है एल्गी प्रेजेंट होता है, एल्गी को फाइटोप्लैंक्टन्स खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को फिशेस खाती हैं. सो जो बेसिकली जो एक्वेटिक फूड चेन की स्टार्टिंग होती है, जो उसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, इट इज स्टार्टेड बाय द एल्गी. सो दीज आर द यूजेस ऑफ द एल्गी.